नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहे जिनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और इन्हीं दोहों का वास्तविक भावार्थ समझते हुए हम अपने जीवन से भी दुर्गुणों को, बुराइयों को, व्यसनों को, विकारों को, जो भी हमें हमारे मन को मैला करने वाली चीज़ें हैं उनको बाहर निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि संत कबीरदास जी ने जब ये दोहे बोले हैं या लिखे हैं या कहे हैं उस समय परमात्मा की भक्ति में लीन रहकर उन्होंने ये सब किया है। तो ये जो दोहे उन्होंने अपने अनुभव से लिखे हैं ये हमारे जीवन को भी बहुत उज्जवल बनाने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के 4 दोहों के ऊपर चर्चा करेंगे और इन चारों ही दोहों में मन के ऊपर प्रकाश डाला है संत कबीर जी ने, और भगवान से हम अपना संबंध जोड़ के इस मन को अपने वशीभूत कैसे कर सकते हैं, अर्थात कर्म इंद्रियों के राजा बनकर स्वयं पर राज करके हम कैसे भगवान से अपना संबंध जोड़ सकते हैं, उसी के ऊपर बताया गया है। तो ये आज की वीडियो का पहला दोहा शुरू करते हैं जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, भूखा भूखा क्या करे क्या सुनावे लोग। भूखा भूखा क्या करे क्या सुनावे लोग, भांडा घड़ा निज मुख दिया सोई पूर्ण जोग। अर्थात संसार को आज का मनुष्य कितना भी धन संपत्तिवान हो करके भी यही कह रहा है कि मैं भूखा हूँ, अभी तो मेरे पास धन की और कमी है, जब तक मैं पूरी तरह से समृद्ध नहीं हो जाऊँगा, सब संसार के लोगों से अमीर नहीं बन जाऊँगा, तब तक मेरा मन भरपूर नहीं रह सकता। इसलिए दूसरे को भूखा भूखा कहने से लोग हमारा पेट नहीं भर देंगे, लोग हमारे यहाँ धन संपत्ति नहीं छोड़ जाएंगे। लेकिन जिस परमात्मा ने हमें इस संसार रूपी कर्म क्षेत्र में खेल खेलने के लिए भेजा है, उसने अगर हमें मुख दिया है तो उसने हमें खाने के लिए अन्न भी दिया है, और उसने अगर हमारे को किसी भी प्रकार से संसार में इस कर्म क्षेत्र पर किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई कर्म करने भेजा है तो जरूर उसका फल देने वाला भी भगवान है, वो हमें अवश्य ही देगा। तो पेट भरने का साधन भी भगवान ने कोई ना कोई बनाया हुआ है। इसलिए हमें कभी भी बुरे दिनों में उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, कभी भी भगवान के आगे ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, जितना दिया है भगवान ने बहुत दिया है, ऐसा कह करके भगवान का शुक्रिया मनाना चाहिए। अब संत कबीरदास जी दूसरे दोहे में भी हम सभी के लिए यही शिक्षा देते हैं कि राम रहे बन भीतरे, राम रहे बन भीतरे, गुरु की ना पूरी आस, कहे कबीरा पखंड सब, झूठा सदा निराश। अर्थात बिना गुरु की शरण गए, बिना सतगुरु परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किए ये जो संसार के लोग कहते हैं कि राम जी तो वन में रहते हैं, तो वास्तव में उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि राम है कौन। और वो राम जो सबको आराम देने वाला है, जो सभी सीताओं का पति है, वो वास्तव में भगवान है। और भगवान के लिए हम कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि ये सब प्रपंच है, प्रखंड है, ऐसे जीव को भगवान के दर्शन कभी भी होते ही नहीं, क्योंकि उसको भगवान का सत्य परिचय ही नहीं है और उसका जीवन इसी कारण से सदा ही निराशा भरा बना रहता है। अब तीसरे दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं, वृक्ष बोला पात से सुन पत्ते मेरी बात, वृक्ष बोला पात से सुन पत्ते मेरी बात, इस घर की यही रीत है एक आबत एक जात। अर्थात संसार में अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो हम एक वृक्ष का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वृक्ष में जो डालियों पे लगे हुए पत्ते हैं उनसे वृक्ष कहता है कि हे पत्तों, एक संसार में आता है एक जाता है, और यही इस संसार रूपी वृक्ष का सत्य भी है। क्योंकि जब तुम पुराने हो जाओगे तो फिर तुम सूख कर नीचे गिर जाओगे और तुम्हारे स्थान पर नए पत्ते निकल के आएंगे। अर्थात संसार में जिस भी मनुष्य ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना एक दिन निश्चित ही है।
और यही आने और जाने का नियम सदा ही संसार में चलता ही रहता है। ना तो इससे कोई छूटा है ना छूट सकता ही है, क्योंकि संसार रूपी कर्म क्षेत्र में खेल खेलने के लिए हम सभी संसार के मनुष्य इस धरा पर बारी बारी आते ही रहते हैं। अब आज की वीडियो का जो अंतिम दोहा है, चौथा दोहा, उसमें भी संत कबीरदास जी इस मन को समझाते हुए कहते हैं, मन दीना कहूँ और ही तन साधुन के संग। मन दीना कहूँ और ही तन साधुन के संग, कहें कबीर कारी गजी कैसे लागे रंग। अर्थात हम आज इस मन के वशीभूत होकर, माया रूपी बुराइयों के अधीन होकर, विषय व्यसनों के संबंध में पड़कर संसारिक सुखों में और उनको भोगने में लिप्त हुए हैं, और उस पर हमने अपने इस चमड़े के शरीर को रंगीन वस्त्रों से ढक लिया हुआ है, जिस कारण हमारे किए हुए पाप कर्म किसी को भी दिखाई नहीं देते। ऊपरी आवरण से तो हम साधु संतों जैसा भेष बना करके भी कपड़े डाल देते हैं, किंतु ऐसा कपड़ा धारण करना बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि कभी भी हमारे को वेश धारण करने से या भगवान वस्त्र धारण करने से भगवान नहीं मिल सकते। जैसे काले कपड़े हैं, उसके ऊपर कभी भी कोई रंग नहीं चढ़ता, वैसे ही अगर हमारे मन में ही कोई मैल है तो ऐसा मन कोरे का कोरा ही रह जाता है, उसके मन की मैल कभी भी उतर नहीं सकती, क्योंकि वो माया के अधीन है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।